अटल परमेश्वर, हमारे जीवनों में अद्भुत और बड़े काम करने वाले प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, पिता इन्हें आशीष दें। आज जितने भी लोग विश्वास के साथ इस लाइव प्रेयर को सुने, उनके जीवनों में परमेश्वर आपकी बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप निराशाओं को दूर करते हैं और आशाओं को देने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। जितने भी प्रिय लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत करता हूं। आज की फ्राइडे लाइव प्रेयर में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जिंदा परमेश्वर की हजूरी में, जिंदा खुदा की प्रेजेंस में आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको छुएगा। आप प्रभु के दर्शन को पाएंगे और परमेश्वर के फेवर को अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखेंगे। सभी परमेश्वर के लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। आज प्रभु आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। आज की प्रार्थना आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करने जा रही है। हमारा परमेश्वर महान है, प्रेम करने वाला प्रभु है। अगर वो हमें प्रेम नहीं करता तो आज हम उससे दूर होते, परमेश्वर की ब्लेसिंग से परे होते। लेकिन उसने हमें प्यार किया है और आज हम उसकी प्रेजेंस में हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके बाद मैं आपको परमेश्वर का वचन बांटूंगा, वचन की सेवकाई करूंगा आपके बीच में और फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और यह सामर्थी प्रार्थना आपके बंधनों को आज तोड़ेगी। अगर आप बीमार हैं, आप चंगे हो जाएंगे। अगर आप परेशान हैं, आप आज़ादी को, सुकून और आशीष को पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी विपत्ति को या किसी समस्या को अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको छूकर चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद करेंगे सब लोग। ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। ही इज माइटी हीलर, माइटी सेवियर। ही इज द वन हु ब्लेसेस, हील एंड डिलीवर पीपल। ही मेक्स आवर डे बेटर एंड blessed. He makes our lives fruitful and sweet and fragranceful. He is a good God. Yes, प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की शाम आपकी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। आप ही हैं जिसने परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन, आप ही हैं प्रभु। जब हम आपकी महिमा को देखते हैं, यह आसमान, जमीन, वन, पशु, पौधे, पक्षी, पृथ्वी की हर एक चीज, देखी अनदेखी ताकतों को देखने के बाद हम जानते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है। तू मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, बीमारों को आशीष और छुटकारा देने की ताकत रखता है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस वंडरफुल इवनिंग के लिए। जितने भी प्रियजन आज के लाइव को देख रहे हैं, पिता, इन्हें आशीष मिले, इन्हें बरकत मिले, इनके लाइफ में बड़ा छुटकारा आए। प्रभु, आपका हाथ छोटा नहीं जो किसी को ना बचा सके। पिता, आपका कान भारी नहीं जो किसी की आवाज को ना सुन सके। प्रभु, तेरा वचन कहता है पत्थर हिल नहीं सकता और मूर्ति बोल नहीं सकती, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर जिंदा हूं। यह समय परमेश्वर इनके लिए आशीष भरा हो। जिंदा परमेश्वर, आप इनको छुएं, इनको ब्लेस करें और इनकी लाइफ में आपके अद्भुत काम हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी लाइफ में बड़े काम कर रहा है। आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देगा, आप अभिषेक को पाएंगे। प्रभु का आत्मा कह रहा है, जो वाचाएं, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने 2025 में आपके लिए किए हैं, वो प्रॉमिस आप देखेंगे कि वो पूरे होंगे। और परमेश्वर ने जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी है, की है, वो आपकी लाइफ में पूरी होकर ही रहेगी। विरोधी कितना भी रोकने की कोशिश करे,
शैतान कितना भी आपको पीछे हटाने की कोशिश करे, परंतु जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपके साथ की है वो यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में पूरी होगी। और खुदावंद आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा। आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे स्टार्ट होगी। पिछले दिनों में आपने देखा ये गवाहियां हुई है और प्रभु ने बड़े काम किए हैं, और वही चीजें खुदा आपकी लाइफ में भी करेगा। अपने हाथों को उठाएं और बोले, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। यू आर द बिगिनिंग एंड द एंड, अल्फा एंड द ओमेगा। यू आर होली, holy and holy God. You are worthy to worship. You are the precious and wonderful Lamb who crucified on the cross for our sins, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name, Lord. Bless your people, Lord. Heal your people. प्रभु अपने लोगों को bless करें, आशीर्वाद करें, चंगा करें। खुदावन, हम आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी लोगों के लिए जो लाइव प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका थैंक्स करते हैं। आज प्रभु हर उदासी खुशी में बदल जाए, हर गम जो है वो गवाही में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रियो, आज आपने विश्वास करना है, परमेश्वर यहाँ पे है, प्रभु की चंगाइयां यहाँ पे है। जो भी विश्वास के साथ इस प्रेयर को सुन रहा है, जैसे ही आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखेंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। आप बिलीव करें, आप ट्रस्ट करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, नो मैटर आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बट माई गॉड इज बिगर दैन योर प्रॉब्लम। मेरा खुदा आपकी समस्या से बड़ा है। आज वो खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसकी सामर्थ आज आपको ब्लेस करने जा रही है, आपको चंगा करने जा रही है। धन्यवाद करें, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज यह आशीष पाएं, आशीष पाएं। हर पार्टनर, व्यूवर, हर देशों विदेशों से, इंडिया के हर कोने से देखने वाले लोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीष पाएं। इनके हाथों के कामों पर आशीष हो, इनके हर काम में बरकत हो। प्रभु, तू बरकत देने वाला खुदा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो परमेश्वर की प्रेजेंस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चर्च की एनिवर्सरी मीटिंग, चर्च की एनिवर्सरी कन्वेंशन आ चुकी है और उसकी तैयारियां चल रही है। हमारी पूरी टीम पूरे जोश के साथ जगह जगह पर एवेंजलिज्म कर रहे हैं और लोगों को प्रभु की हजूरी में बुला रहे हैं। और आप देखेंगे इस दिन परमेश्वर लोगों को एक सच्चा आनंद और खुशी से भरेगा। और परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद हो कि हम इस दिन नाचेंगे, गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने 35 साल हमें संभाला, हमारी मदद की और हमें सुरक्षित रख करके इस्तेमाल किया। बड़ी विपत्तियां, चुनौतियां, अटैक्स और तरह तरह की चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें छुड़ाया और हमें चमकाया। यह प्रभु का अनुग्रह है। और आज परमेश्वर आपको कह रहा है, जब आप खुदा के साथ वफादार हैं, प्रभु को प्यार करने वाले हैं, तो वो परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो आपके हाथों के कामों पर आपको बहुत सारी बरकत देगा, क्योंकि उसके वचन की यह प्रतिज्ञाएं हैं। उसका वचन जो है वो आज आपसे यह प्रॉमिस करता है, आपसे यह वादा करता है। जब आप व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके ऑनवर्ड्स आप 14-15 वचन तक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ प्रतिज्ञाएं की है, प्रॉमिसेस किए हैं। यहां पे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ वायदे किए हैं और प्रभु ने कहा है कि वो वायदे मैं पूरे करूंगा। और हम यहां पे एक अद्भुत बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनसे एक बड़ा खास वायदा किया कि मैं तेरे हाथों के कामों पर तुझे आशीष दूंगा। जब आप इस वचन को देखते हैं, 8 वचन को, 28 की 8 वर्ष को देखते हैं,
वो कहता है तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे बहुत आशीष देगा। बहुत अद्भुत वचन है। द लॉर्ड विल कमांड द ब्लेसिंग ऑन यू एंड योर बार्न्स एंड इन ऑल दैट यू अंडरटेक एंड ही विल ब्लेस यू इन द लैंड दैट द लॉर्ड हैज गॉड इज गिविंग यू। परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा। और जब आप इस पूरे वचन को पढ़ते हैं, यू कैन सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं। वो कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माने जो आज मैं तुझे सुनाता हूं और चौकसी करके पूरा करे, मन लगाए, तो वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के लिए सब आशीर्वाद जो इसमें लिखे हैं वो तुझ पर आएंगे। वो कहता है कौन से आशीर्वाद आएंगे? तू धन्य होगा नगर में, धन्य होगा खेत में, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगी तेरी उपज, तेरी गाय, तेरी बकरी, तेरी भेड़, तेरे पशु के बच्चे, धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होगी तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे बहुत आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख करके तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पुरजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, वह तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज की, तेरे पशुओं की बढ़ती करके भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतरी जातियों को उद्धार देगा परंतु किसी से उद्धार ना लेना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी के दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और उनकी ना सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी विधियों के पालना करने और चौकसी नहीं करेगा तो तुझ पर श्राप पड़ेंगे। तो यहां पे श्राप भी लिखे हैं, आशीषें भी लिखी हैं। सो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उन लोगों की लाइफ में पूरी होती है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं। और देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स यहां पे लिखी है, मल्टीपल ब्लेसिंग्स है, मल्टीपल वायदे हैं प्रभु के जो यहां पे लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप यहूदी लोगों की बात करें, यहूदी लोग कभी भी अपना बलिदान चढ़ाना भूलते नहीं। आज भी यहूदी लोग सारे नियमों को, सारे वायदों को पूरा करते हैं। आज भी वो बलिदान प्रॉपर तरीके से खुदा के सामने ऑफर करते हैं। आप देखें बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनके 3 पुत्र थे, कैन, हाबिल और शेत। और कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था क्योंकि जब वो प्रभु के सामने भेंट चढ़ाने के लिए गए थे तो प्रभु ने हाबिल की भेंट को अस्वीकार किया था। प्रभु ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था और कैन की भेंट को अस्वीकार किया था, जिसकी वजह से कैन क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई को मार दिया। सो हम देख रहे तब से ही वो लोग भेंट चढ़ाते थे। सो गॉड रिक्वायर अ सैक्रिफाइस, गॉड आस्क ऑफरिंग फ्रॉम हिज पीपल। आज आप परमेश्वर के सामने जब ऑफरिंग लेकर आए तो क्या लेकर आए? अपना हृदय खुदा के सामने पेश करें, अपने मन को प्रभु के सामने पेश करें। आज लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लोगों के पास चंगाई लेने का तरीका नहीं है। आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने दंडवत करें, सरेंडर हो जाएं, समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें और वो आपको चंगा करेगा। आप अपने हृदय को उसके सामने खोलें और उसके सामने समर्पण करें तो वो आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर अपने वचन का झूठा नहीं। गॉड इज नॉट अ लायर लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ही इज गॉड क्रिएटर, ही इज अवर मास्टर, ही इज our leader, our created. He is our Father.
वो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें 2 चीजें आज दे रहा हूं, श्राप भी दिखा रहा हूं, आशीषें भी दिखा रहा हूं। अगर तू आशीषें चाहता है तो ये आशीषें तुझ पर आएगी। और वो 8 वचन में कहता है तेरे खतों पर और जितने काम को तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर यहोवा की आशीष होगी। वो कहता है मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा जिस काम को तू हाथ लगाएगा। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन हाथों से आप रोटी कमाते हैं, जिन हाथों से आप लेबर करते हैं, जिन हाथों से आप रोटियां पकाते हैं, जिन हाथों से आप सब्जी बनाते हैं, जिन हाथों से आप काम करते हैं, परमेश्वर का वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं उन हाथों पर आशीष दूंगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।